अभिनव बरोलिया जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में धर्मेंद्र पैगवार राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले अभिनव जी आप ही का रुख करूंगी। दतिया उपचुनाव में उत्साह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। 11 बजे तक के वोटिंग परसेंट की बात करूं 34% से ज्यादा वोटिंग दर्ज हो चुकी है। क्या कहेंगे, क्या कुछ दावे आपकी तरफ से? आप कह रहे हैं कि दतिया का जो उपचुनाव है वो जनता वर्सेस भाजपा है। पूरे दतिया की जनता और अब तो खैर पूरा प्रदेश और देश देख रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अराजकता फैली हुई है, उनकी सरकारें कैसे काम कर रही है, किस तरीके से चंदा चोरी हो रहा है, किस तरीके से पेपर लीक हो रहा है। जेनजी के इस दौर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ना सत्ता चला पा रही है ना संगठन, उनका संगठन तो आप देखिए किस तरीके से छिन भिन है। अकेले आशुतोष तिवारी जी अभी दिखे थे, सुबह से जो खबरें आ रही थी कि वो अकेले ही घूम रहे हैं बेचारे। तो ये स्थिति हो गई है, कार्यकर्ताओं का टोटा है भारतीय जनता पार्टी में, उनके अंदर खाने पूरी गुटबाजी है और पूरे तरीके से जनता ने मन बना लिया है कि अब भाजपा को समाप्त करना है। हम नहीं चाहते, जैसे ये लोग चाहते हैं कि कांग्रेस समाप्त हो जाए, हम नहीं चाहते, मिले कुछ वोट मिले, लेकिन एक जबरदस्त जीत कांग्रेस पार्टी जीतेगी इसके लिए हम आश्वस्त है। क्योंकि वहां पे जिस तरफ जाएंगे आप, जहां जाएंगे, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। हमारे नेता जीतू पटवारी जी ने जो कहा था वो अब आज सार्थक होता दिख रहा है। चलिए अभिनव जी आपके पास लौटूंगी। अब हमारे साथ गुंजन चौकसी जी प्रवक्ता बीजेपी जुड़ गई है। गुंजन जी बहुत स्वागत है आपका। अगर आपने अभिनव जी को सुना होगा, साफ तौर पर उन्होंने कहा है इस चीज को कि जनता वर्सेस बीजेपी की ये लड़ाई है। कितना इत्तेफाक आप रखती हैं इस बात से? देखिए, सर्वप्रथम तो आज लोकतंत्र का महापर्व है, तो इस लोकतंत्र के महापर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं शुरुआत एक अपील से करना चाहूँगी जनता से कि आपको संविधान ने एक अधिकार दिया है, मत का अधिकार, तो अपने उस मत के अधिकार को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और एक ऐसे सरकार को चुनिए, एक ऐसे प्रतिनिधि को चुनिए जिसका संकल्प सेवा हो, सुशासन हो और विकास हो। और अब दतिया की जनता जानती है कि सेवा, सुशासन और विकास कौन कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अभी मैं सुन रही थी कांग्रेस प्रवक्ता को भी, उनका कहना है जनता वर्सेस बीजेपी है। तो मैं उन्हें साफ बता दूं कि जनता का समर्थन, जनता का साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्योंकि हमारे लिए चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है कि सत्ता और कुर्सी तक पहुंचना है। हमारे लिए चुनाव वो अवसर है कि एक प्रतिनिधि को किस तरह जनता के बीच लाना है, जनता के काम करना है, जनता के संकल्पों को पूरा करना है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार लेकर आ रही है उसे जन जन तक कैसे पहुंचाना है। हमने पिछले चुनाव में देखा किस तरह कांग्रेस के जो प्रतिनिधि आए थे वो किस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त थे। अब हमें नहीं कहना पड़ा, तो न्यायालय ने कहा है ना, जिस तरह न्यायालय ने उन्हें दोषी साबित किया। और इस बार भी आपने देखा पूरी चुनाव प्रक्रिया में जीतू पटवारी जो अध्यक्ष अपने आप को कहते हैं कांग्रेस के, अरे किस काम के वो अध्यक्ष जिसे यही नहीं पता कानून में क्या लिखा है, जिसे यही नहीं पता कि संविधान में क्या लिखा है। पूरी चुनावी प्रक्रिया में कानून का उल्लंघन करते हुए, इलेक्शन कमीशन द्वारा दी गई सारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए उन्हें देखा गया। और ये किस संगठन की एकता की बात कर रहे थे अभी अभिनव जी? ये हाथ का पंजा आपका चुनाव चिन्ह है, ये बिखरी हुई कांग्रेस का प्रतीक है। जिस तरह 5 उंगलियां होती हैं एक हाथ के पंजे में, उस तरह आपकी कांग्रेस 5 हिस्सों में बटी हुई है। कमलनाथ जी दिखे नहीं। अभिनव जी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूं, आपके तो सीनियर लीडर थे, लेकिन राहुल गांधी ने तो उन्हें बूढ़ा घोड़ा बोल के शांत करके बैठा दिया है। एक कांग्रेस दिग्विजय सिंह की बटी है, एक कांग्रेस जीतू पटवारी की बट गई है, एक कांग्रेस उमंग सिंगार की बट गई है। इसलिए जनता जानती है कि हमारे लिए सिर्फ परिवारवाद, हमारे लिए भ्रष्टाचार, हमारे लिए तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है कांग्रेस की तरह। हमारे लिए अगर एक ही संकल्प है वो है देश सेवा का, राष्ट्र सेवा का, जनता के सेवा का। और आशुतोष तिवारी ये वही प्रतिनिधि हैं जो जनता के बीच इन्हीं संकल्पों को लेकर आए हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि दतिया की जनता आशुतोष तिवारी जी को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनेगी और कमल फिर से खिलेगा। जिस तरह पूरे मध्य प्रदेश में पहले भी कमल में है जो मध्य प्रदेश, एक बार फिर से
से दतिया में भी वही कमलमय का माहौल हम सबको देखने को मिलेगा। बिल्कुल गुंजन जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि अलग अलग लीडर की अलग अलग कांग्रेस यहाँ पर दिखाई देती है। इसका जवाब मैं अभिनव जी से जरूर लूंगी। उससे पहले धर्मेंद्र पैगवार जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। धर्मेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर 2023 के चुनावों को देखें, क्योंकि उससे पहले तो दतिया को पारंपरिक तौर पर बीजेपी की सीट माना जाता था, 2023 में बदलाव देखने को मिला, ज्यादा वक्त हुआ नहीं था और अब 2026 फिर से ये चुनाव है। किस तरीके से इस पूरे उपचुनाव को आप देखते हैं? देखिए, 2023 में भी दतिया में नरोत्तम मिश्रा जी मुद्दा थे और 2026 के उपचुनाव में भी नरोत्तम मिश्रा जी एक बड़ा मुद्दा है। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि दतिया में 3-4 मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। एक तो इस उपचुनाव की जरूरत क्यों पड़ी, उपचुनाव किसके कारण हो रहा है, तीसरा विकास और चौथा जातिवाद। हमें बहुत खुले मन से स्वीकारना पड़ेगा कि बुंदेलखंड जहां दतिया में चुनाव हो रहा है वहां भयंकर जातिवाद है। मतदाता विकास से ज्यादा स्थानीयता पर, जातियों पर और अन्य मामलों पर कि इसके साथ न्याय हुआ, उसके साथ अन्याय हुआ, इस सब मुद्दों को लेकर वोट करने वाला है और उसी उत्साह के साथ वोटिंग हो रही है। वहां विकास एक मुद्दा है। लोगों को भाजपा ने ये बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि हमारी सरकार है, 2.5 साल में हम विकास करेंगे, पहले भी विकास हुआ है। कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है, पूरे कांग्रेस नेताओं की जुबान पर नरोत्तम मिश्रा जी रहे हैं कि देखिए नरोत्तम मिश्रा के साथ भाजपा ने गलत किया है। उनकी कांग्रेस का उम्मीदवार स्थानीय है, कांग्रेस का उम्मीदवार वहीं रहते हैं, भाजपा के उम्मीदवार पड़ोसी विधानसभा सीट पर रहते हैं। लेकिन भाजपा का उम्मीदवार भी संगठन की दृष्टि से, भाजपा का कार्यकर्ता जमीन का जो बूथ पर काम करता है, जो फील्ड में काम करता है, वो आशुतोष मिश्रा जी को बहुत अच्छे से जानता है। अब ये देखना है कि कौन सा पक्ष अपने ज्यादा मतदाताओं को बूथ तक ले जाता है। जैसे जो आंकड़े आ रहे हैं तो ये आंकड़े बहुत अच्छे हैं। मुझे लग रहा है कि 75% से ज्यादा मतदान दतिया में होगा। दतिया में उपचुनाव में 3 दिन रहा हूं, उपचुनाव को लेकर जनता में जबरदस्त उत्साह है जी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आगे और इस पर चर्चा करेंगे, आपके पास लौटूंगी। एक बात आपने बिल्कुल ठीक कही, वोटिंग परसेंटेज में जब बढ़ोतरी होती है, लोगों में जब उत्साह होता है तो रिजल्ट्स और चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। अभिनव जी, एक बार फिर से आपके पास लौटना चाहूंगी। इससे पहले गुंजन जी ने कहा था, 2 सवाल मेरे रहेंगे। एक तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि अलग लीडर, अलग नेता और उनकी अलग कांग्रेस, उनके अलग गुट बन चुके हैं कांग्रेस में। दूसरा सवाल में आपसे मेरा ये रहेगा कि आप जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भय मुक्त दतिया वो बनाना चाहते हैं, अराजकता जो है वो खत्म करना चाहते हैं। किस बात का भय है दतिया वासियों को? देखिए सृष्टि जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में है, जो साफ साफ दिख रही है। कल लेटर जो आया शिवराज सिंह चौहान जी का, वो साफ साफ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तितर बितर हो चुकी है। और विपक्ष को कोसने से अच्छा है कि हमारे नेता जो हैं वो लगातार दिग्विजय सिंह जी हो, जीतू पटवारी जी हो, उमंग सिंगार जी हो, गोविंद सिंह जी हो, अजय सिंह जी हो, सारे लोग एक साथ एक मंच पर एक ही जगह कांग्रेस का प्रचार करते हुए दिखे। और इनके जो आशुतोष मिश्रा, आशुतोष तिवारी, संतोष तिवारी जो भी हैं, उनको तो जनता तक नहीं जानती है। ये तो कहानी है भाजपा की, किस तरीके से गुटबाजी हो रही है। जिला अध्यक्ष कहीं दिख नहीं रहा है, इनके कार्यकर्ता कहीं दिख नहीं रहे हैं। कौन सा नेता वहां पे गया? एक नेता गए, 300 गाड़ियां लेके गए, एक सभा करके दतिया में करके आ गए। अराजकता कैसी फैली हुई थी सबको पता है। दतिया पूरे 2 दिन बंद रहा था। तो हालात जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, उसको एक्सेप्ट तो करती नहीं है। कल भोपाल बंद रहा, 2 दिन भोपाल में अराजकता रही। क्यों रही? क्योंकि इनकी गवर्नेंस पूरे तरीके से जनता समझ चुकी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जनता वर्सेस भाजपा का चुनाव है। हमारे अभिनव जी बीच में माफी के साथ रोकना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि ज्यादा बड़े चेहरे गए नहीं, वहां पर सीएम गए थे, बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हुए थे। आपकी तरफ से कमलनाथ जी तो नहीं आए? खाना पूर्ति कर रहे थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी अभी भी बैठे हैं बॉर्डर पे, गोविंद सिंह जी बैठे हुए हैं, सारे वहां के जितने सीनियर लीडर्स हैं सब बैठे हैं। ये खाना पूर्ति करने गए थे, ये बोल रहा हूं आपसे, गए थे। एक 300 गाड़ियां लेके गए थे महाराज। ये कहानी है भाजपा की, जो सबको दिख रही है, जनता को भी दिख रही है, बच्चों को दिख रही है, किसानों को दिख रही है, छात्रों को दिख रही है, हर वर्ग को दिख रही है। तभी तो हम कह रहे हैं
कि 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो पूरे चौंकाने वाले रहेंगे, सबको मालूम है। बिल्कुल 3 तारीख के नतीजों का इंतजार हर किसी को है, वो भी दिखाएंगे न्यूज 18 पर। गुंजन जी, अभिनव जी जो कह रहे हैं, खाना पूर्ति की बात कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए अभिनव जी की बातें कितनी हास्यप्रद है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा, तो आपका बहुत धन्यवाद कि आप ही ने उन्हें याद दिला दिया कि किस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रोड शो हुआ और दतिया का जो जनसैलाब जनता के समर्थन और प्यार के रूप में वहां देखने को मिला, ये शायद अभिनव जी ने टीवी पे देखा नहीं होगा, क्योंकि फील्ड पे तो वो भी नहीं गए होंगे। जिस तरह हमारे जो मंच सजा था वो किस तरह परिवार के रूप में सजा था कि वहां हर एक वरिष्ठ नेतृत्व से लेके एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक वहां उपस्थित था, अपना परिवार के उस समर्थन को दिखाते हुए। अभिनव जी बीच में ना बोले, थोड़ा अभिनव जी थोड़ा डेकोरम मेंटेन करें। और रही बात दूसरी, आपने कहा कि आपके नेता बॉर्डर पे थे। अभिनव जी थोड़ा आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप थोड़े समझदार हैं, इसलिए थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करें, डेकोरम मेंटेन करें। अभिनव जी आपने दूसरी बात कही कि जीतू पटवारी और आपके तमाम नेता बॉर्डर पर बैठे हैं, तो ये तो आपका डर दिखा रहा है, आपका डर दिखा रहा है कि किस तरह बॉर्डर पे कांग्रेस के नेताओं को बैठने की जरूरत पड़ गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या वरिष्ठ नेता, हमारे अंदर डर नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ। अरे संविधान को बचाने की, कौन से संविधान की बात कर रहे हैं? वही संविधान जिसको अपमानित आप करते आ रहे हैं। अभी आपने अराजकता जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अरे पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने देखा किस तरह राहुल गांधी ने अराजकता फैलाई है इस पूरे देश में। हमारे छात्रों को टूल बनाकर छात्रों के कंधों पर अपनी राजनीतिक बंदूक की बात कीजिए। पेरेंट गन मार रहे हैं, AK-47 चला रहे हैं। देखिए अराजकता जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अराजकता इस देश में किसने फैलाई है ये पूरा देश जानता है। और रही बात दतिया की, अभिनव जी देखिए, अभिनव जी मैं जानती हूँ आपकी बौखलाहट, मैं समझ रही हूँ हार की बौखलाहट अभी से आपके चेहरे पर और आपके कंडक्ट में दिख रही है। आप थोड़ा शांत हो, आपकी बारी में आपको पूरा मौका मिला था बोलने का। अभिनव जी बस एक मिनट शांत रह जाइए, मैं आपके पास लौटूंगी। गुंजन जी को बोलने दीजिए। अभिनव जी शांत। डिबेट नहीं कर गुंजन जी आप पहले सुन लीजिए, आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। गुंजन जी आप बोलिए। देखिए अभिनव जी आपकी हार की बौखलाहट आज आपके कंडक्ट से समझ में आई, जिस तरह आप बीच बीच में आके बोल रहे हैं। अरे देखिए अब ये तो दिख रही है, यही बौखलाहट जनता देख रही है। अरे अपने पे विश्वास रखिए ना, अगर आपने कुछ किया होगा जनता के लिए तो विश्वास रखिए। लेकिन जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के उन चारों जाति के साथ है जो जातियों का समर्थन, जिस जातियों को समृद्ध बनाना, जिसको स्वावलंबी बना। मैडम आप इन्हीं से करा लीजिए। चलिए आप दोनों के पास ही मैं लौटूंगी, मैं दोनों के पास, गुंजन जी अभिनव जी दोनों के पास लौटूंगी। करा लीजिए। हाँ मैं दोनों के पास लौटूंगी। धर्मेंद्र जी से मेरा एक सवाल रहेगा। धर्मेंद्र जी से पहले इस तरह नहीं होती डिबेट्स। हाँ ठीक है, आप दोनों के पास मैं लौटूंगी। धर्मेंद्र जी थोड़ा समझा लें, बिल्कुल मैं समझाऊंगी, आप दोनों को ही पूरा मौका मिलेगा। नतीजे आने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। धर्मेंद्र जी आपसे मैं समझना चाहूंगी इस बात को, 2023 और 2026 बहुत अलग अलग मुद्दे दतिया के दिखाई नहीं देते क्योंकि ज्यादा टाइम बीता नहीं है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी दोनों ही अपनी जीत के लिए आश्वस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी के अंदर जो कला देखने को मिली थी टिकट वितरण के बाद वो सामने आई थी। किस तरीके से दोनों पार्टी को ये अफेक्ट करती है? कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ ज्यादा हमने देखा था क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक थे वो तो सड़क पर भी उतर आए थे। निश्चित तौर पर वहां पर दोनों पार्टियों की गुटबाजी भी एक बड़ा मुद्दा है। नरोत्तम, भारतीय जनता को यह मालूम है कि वहां चुनाव जो हो रहा है वो नरोत्तम मिश्रा जी के कारण हो रहा है। वो अदालत गए थे, उनकी पिटीशन पर फैसला आया, उनकी तैयारियां थी, उन्होंने नामांकन पत्र ले लिया था और आशुतोष तिवारी जी भाजपा के उम्मीदवार बने। लेकिन कांग्रेस में भी ऐसा ही हुआ। कांग्रेस में अवधेश नायक बहुत संभावनाएं लेकर गए थे। अवधेश नायक वहां के अच्छे नेता हैं, वो घर बैठ गए थे, वो नाराज थे। राजेंद्र भारती भी घनश्याम सिंह की उम्मीदवारी से बहुत खुश नहीं। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि आज भी जो
नरोत्तम मिश्रा है, एक बड़ा चेहरा है, एक बड़ा नाम है और उनके समर्थक भी बिल्कुल इफेक्ट कर सकते हैं। अब वो तो वक्त ही बताएगा 3 तारीख को क्या नतीजे आते हैं। जनता के हाथों में सब कुछ है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी।